राजधानी लखनऊ में आयोजित मंडल चेतना जन आंदोलन में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने सामाजिक न्याय और आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार के सामने कई अहम मांगे रखीं। उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने, न्यायपालिका और सरकारी नौकरियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण देने, ठेकेदारी प्रथा खत्म करने और निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करने की मांग की। लखनऊ में मंडल चेतना जन आंदोलन को संबोधित करते हुए एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सामाजिक न्याय तभी संभव है जब सभी वर्गों को समान अवसर और भागीदारी मिले। उन्होंने केंद्र सरकार से मंडल आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह लागू करने की मांग करते हुए कहा कि न्यायपालिका और सरकारी नौकरियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ठेकेदारी प्रथा युवाओं के स्थायी रोजगार में सबसे बड़ी बाधा है, इसलिए इसे समाप्त किया जाना चाहिए। साथ ही निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण लागू कर वंचित वर्ग को बराबरी का अवसर दिया जाए। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उनकी पार्टी सामाजिक न्याय, संविधान और वंचित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि इन मांगों को लेकर संसद से लेकर सड़क तक संघर्ष जारी रहेगा। मंडल दिवस 7 अगस्त 1990 आज ही के दिन श्रद्धेय वीपी सिंह जी ने घोषणा की कि मंडल कमीशन लागू होगा। उसकी सिफारिशों को हम लोग पूरा करेंगे। उसकी 2 सिफारिशें लागू हो गई, 38 सिफारिशें बाकी। फिर मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने फैसले दिए, लेकिन वो फैसले जो हैं आज अगर धरातल पे उनका आकलन करोगे तो आपको मिलेगा कि अगर वो सारी सिफारिशें लागू होती तो पिछड़े वर्गों के हालात बदल जाते। सारी सिफारिशें ना लागू होने के कारण आज पिछड़े वर्ग के हालात बहुत नहीं बदले। इसलिए आज के दिन से हम लोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं कि न्यायपालिका में भी एससी, एसटी, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आपके सामने है आरक्षण के होते हुए भी केंद्रीय सचिवालय में ना के बराबर ओबीसी के सेक्रेटरी हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के सेक्रेटरी हैं। ये तो 49% आरक्षण होने के बावजूद हैं। राज्य स्तरीय जो हमारे सचिवालय उनमें भी यही हालात है, यूनिवर्सिटियों में भी यही हालात है। वाइस चांसलरों के तमाम जगह पे जो है बैकलॉग और क्लास 1 में हमारे अधिकारी ना के बराबर दिखाई देते हैं। तो निजी क्षेत्रों में भी एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। उसके साथ साथ ठेकेदारी में भी, सरकारी ठेकों में भी एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में जैसे एससी, एसटी को दिया है, जो मांग मान्यवर काशीराम साहब ने कही थी, पहले की थी 89 में कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, आज उन्हीं के अनुयायी इस मांग को दोबारा जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है कि एससी, एसटी, ओबीसी की तरह, एससी, एसटी की तरह ओबीसी को भी जैसे पंचायत में और लोकल बॉडी में आरक्षण की व्यवस्था हुई है, विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था होनी ही चाहिए। ये हमारी मांग। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी कह रहे हैं जिसको आरक्षण का लाभ मिल गया है, जिसका उत्थान हो गया है, वो आरक्षण स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, उत्थान के लिए आपके पास कोई तो डेटा होगा ना। आप जातिगत गणना कराओ, उसके आर्थिक आंकड़े जारी कराओ, फिर उसके बाद आकलन कर लो और फिर बस ये बता दो देश को कि जो पैसे में मजबूत हो गया है या किसी पोस्ट पे चला गया है, क्या अब उसका जाति आधार पे अपमान होगा या नहीं होगा। ये भी बता दे कि छुआछूत भेदभाव खत्म हो गया नहीं हो गया। इसके बारे में भी उनको डिबेट करनी चाहिए और हम लोग डिबेट के लिए तैयार हैं। पहले अपने लोगों के अधिकारों के लिए जो आंदोलन हम लोग चला रहे हैं, हम लोग इसको सफल करेंगे और हमने 45 प्रभारी घोषित कर दिए हैं। हमारी पार्टी के सीनियर नेताओं ने उनका रिकमेंडेशन किया था और बाकी जो है 358 प्रभारी समय समय पे बहुत जल्द हम लोग घोषित करेंगे और मजबूती से आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश का। 26 सांसदों से प्रधानमंत्री ने आज बैठक की है, एनडीए के 26 सांसदों से। आपको क्या इनविटेशन मिला था? मैं एनडीए का नहीं, एनडीए में नहीं, लेकिन 26 सांसदों। कौन से 26 सांसद? उनकी पार्टी में तो कमाल है यार। आप कितना जो है मतलब आपके सवाल में विरोधाभास है। आप कह रहे हैं कि एनडीए के 26 सांसदों, तो मुझे कोई निमंत्रण भेजेंगे? पर आपका क्या कहना है? मैं यार कमाल है, उनकी पार्टी के सांसद है, मैंने अपने पार्टी के नेताओं की मीटिंग की, इस पे कोई क्या कह देगा? गठबंधन को लेकर ये जो
दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों का गठबंधन आप इतना मजबूत देख रहे हैं। ये राजनीतिक गठबंधन दल ये पार्टी का फैसला है, ये पार्टी के स्टेट इसके लीडरशिप से अलावा पूछ जो लेना। देखो, हम ये चाहते हैं, मेरी बात सुनो, अगर आप इस विषय पे कह रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 17 से आज हम 26 में हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से यहाँ स्थापित है बहुमत के साथ। तो 17 में नहीं जीती विपक्ष की पार्टियां, फिर 22 में नहीं जीती थी, यानी कि वो जो अलायंस बने हुए थे वो पर्याप्त नहीं थे भाजपा को हराने के लिए। ठीक है भाई, तो एक मजबूत अलायंस बनाना चाहिए। वो अलायंस बनाने का भी हम प्रयास करेंगे, जो अलायंस भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, क्योंकि 17 और 22 का अलायंस पर्याप्त नहीं था। अगर पर्याप्त होता तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होती। तो एक मजबूत अलायंस बनाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे और वो बन गया वही अलायंस जिसमें सबको समान भागीदारी होगी, सबका सम्मान होगा। हो सकती है ये भी जल्द आपको बता देंगे। अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, समान विचारधारा वाला व्यक्ति, फिर उसको लेके आगे बढ़ेंगे। सर, परिसीमन और महिला आरक्षण को लेके अश्विनी वैष्णव सबसे किस चीज का सहयोग करें कि सर परिसीमन और महिला आरक्षण पे तो वो तो पहले 2023 में पास हो चुका है। मीडिया इस तरह गुमराह क्यों करती है? 2023 में महिला आरक्षण बिल पास हो गया, नहीं हो गया? कानून बन गया, नहीं बन गया? जो बिल पास हो गया, कानून बन गया, उस पर क्या सहयोग चाहते हैं? हमने उस फिलहाल मंडल चेतना जन आंदोलन के मन से उठी इन मांगों ने एक बार फिर आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दे को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।